Good morning dear students. Welcome to moral value class. Students, today I will explain the chapter number 4, real enlightenment, वास्तविक शिक्षा. First of all, I will tell you the short summary of the chapter real enlightenment. So listen carefully dear students. Long ago, there was a king named Jansruti. In his kingdom, the people were happy. The king was considerate, pious, and true to his duties. One day, he was standing on the palace roof. A pair of swans was passing through his palace roof. The male swan said, "Look below. This palace was Jansruti, the most sensible, generous and helpful ruler in the world." The female swan smiled and said, "Jansruti is no doubt a very generous ruler, but he is no match to Rakya, who gives out knowledge to others. Knowledge is superior to riches." Hearing the swan's conversation, King Jansruti felt hurt, and he went to Rakya and fell at the cartman's feet and said, "Forgive me, Mahatma. I had wrongly believed that I was the most charitable and considerate king. I seek spiritual training from you now." Rakya took the king into his arms and said, "Our soul is immortal. Supreme God is one, but we call him by different names. Hence, we are a part of him. We must never feel vain. Rajan, God has given you so much wealth for that purpose. Hence, feel grateful to God. Serve your pupil selflessly." Now students, you will see in your book, I will explain the chapter. First of all, I will tell you the Hindi meaning of the above words. These are very selected words of the chapter. First of all, real enlightenment. Real enlightenment हिंदी मीनिंग वास्तविक शिक्षा, मीन्स जो सही शिक्षा है वास्तव में वो क्या है? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय. ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मानवता. कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए चिंता करना. थॉटफुलनेस, सावधानी. वैल्यू फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए मूल्य, उसकी इंपॉर्टेंस समझना, वैल्यू समझना. ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस सत्यवादिता. डियर स्टूडेंट्स,
ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रियल इनलाइटमेंट? आप रियल इनलाइटमेंट से क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन है इसमें। कैन रियल इनलाइटमेंट कम बाय पनिशमेंट? क्या जो रियल इनलाइटमेंट है वो पनिशमेंट के द्वारा आ सकती है? और थर्ड है, हाउ कैन वी इनलाइटन आर सेल्व्स? हम अपने आप को किस तरह से शिक्षित कर सकते हैं? गिव एनी 2 पॉइंट्स। So students, now I will read the chapter, so listen carefully. Long long ago there was a ruler named जनश्रुति। बहुत समय पहले की बात है, जनश्रुति नाम का एक शासक थे। इन हिज किंगडम, उनके राज्य में, द पीपल वर क्वाइट हैप्पी, लोग खुश थे, प्रसन्न थे। ही वॉज कॉन्सिडरेट, विचारशील, पायस, पवित्र, एंड ट्रू, और सत्य। मीन्स वे जो थे बहुत ही विचारशील, पवित्र और अपने कर्तव्य के लिए, मीन्स अपने लोगों के लिए सही थे, सच्चे थे। मीन्स ही वॉज कंसिडरेट पायस एंड ट्रू टू हिज ड्यूटी। वो विचारशील, पवित्र और अपने कर्तव्य के लिए सच्चे थे। ही जेनरसली हेल्प द पुअर, उन्होंने लोगों की, जो गरीब थे, गरीबों की मदद की। ऑर्फन्स मीन्स अनाथों की, एंड द हंग्री पीपल, और भूखे लोगों की। नेचुरली ही इंजॉयड वेरी गुड रेपुटेशन, प्राकृतिक रूप से उन्होंने जो है अपनी अच्छी रेपुटेशन का आनंद लिया। जनश्रुति यूज्ड टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू गॉड, जनश्रुति गॉड के लिए अपने जो कृतज्ञता थी उसको प्रभावित करना चाहते थे। हु हैड इनेबल्ड हिम टू सर्व द पुअर एंड द सिक, जिन्हें मीन्स हु हैड इनेबल्ड, जिसने उनको, इनेबल्ड मीन्स सक्षम बनाया, टू सर्व द पुअर, लोगों की यानी पुअर लोगों की सेवा करने के लिए और गरीबों की सेवा करने के लिए। टाइम पास्ड, समय बीता। ग्रेजुअली ही बिगिन टू फील वेन इन हिज चैरिटी, तो वे अपने उस चैरिटी, उस दान को व्यर्थ समझने लगे। वन डे ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द पैलेस रूफ, एक दिन वो अपने पैलेस की रूफ पर खड़े थे। ही शॉ अ पेयर ऑफ स्वान्स इन द स्काई, उन्होंने आसमान में एक स्वान्स का पेयर देखा। द मेल स्वान सैड, मेल स्वान ने कहा, लुक बिलो, नीचे देखो, दिस इज द पैलेस ऑफ जनश्रुति, ये जनश्रुति का महल है। द मोस्ट सेंसिबल जनरेशन हेल्पफुल रूलर इन द वर्ल्ड, वो एक सेंसिबल, बहुत ही समझदार, जेनरस, उदार, एंड हेल्पफुल, और एक बड़े सहायक जो हैं दुनिया में एक शासक है। द फीमेल स्वान स्माइल्ड एंड सेड, फीमेल स्वान हंसी और कहा, जनश्रुति इज नो डाउट अ वेरी जेनरस रूलर, जनश्रुति निसंदेह एक बहुत ही उदार शासक हैं। बट ही इज नो मैच टू राक्या, परंतु वे राक्या से कोई मैच नहीं करते हैं। हु गिव्स आउट नॉलेज टू अदर्स, जिसने दूसरों को ज्ञान दिया। नॉलेज इज सुपीरियर टू रिचेज, इसलिए कहा गया है कि नॉलेज ज्ञान से श्रेष्ठ, धन से श्रेष्ठ है। रिचेज मीन्स धन, नॉलेज धन से श्रेष्ठ है। बट आई डोंट एग्री विद हिम, परंतु मैं तो उससे सहमत नहीं हूं। किसने कहा? मेल स्वान ने। योर डिसएग्रीमेंट मेक्स नो डिफरेंस, तो अब जो है फीमेल कहती है योर डिसएग्रीमेंट मेक्स नो डिफरेंस, आपका जो असहमति है वो राक्या यानी डिफरेंस टू द पॉपुलरिटी ऑफ राक्या, राक्या की लोकप्रियता पर कोई भी अंतर नहीं बनाती है, डालती है। हु अनलाइक द किंग, जो राजा को नापसंद करते हैं, डज नॉट एक्सपेक्ट एनी प्रेस और फ्लैटरी, जो
फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, जो प्रशंसा और चापलूसी को पसंद नहीं करते वो राक्या को पसंद करते हैं। दिस कन्वर्सेशन हर्ट द फीलिंग ऑफ जनश्रुति। इस कन्वर्सेशन से जनश्रुति को बहुत ही चोट पहुंची। ही हैड बीन सो फार अंडर द इल्यूशन, इल्यूशन मीन्स मोह माया, means he had been so far under the illusion that he had no parallel. He had been so far यानी वो बहुत दूर की सोचने लगे, अंडर द इल्यूशन मोह माया से दूर, दैट ही हैड नो पैरेलल कि वो कोई बराबर नहीं है। ही डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट द कार्ट ड्राइवर राक्या, उन्होंने कार्ट ड्राइवर राक्या से कॉन्टैक्ट करने का, मिलने का निश्चय किया। ही मेड इंक्वायरीज, उन्होंने पूछताछ की। ही वॉज एस्टोनिश्ड टू फाइंड दैट नोबडी हैड एवर हेयर्ड द नेम ऑफ राक्या, उन्होंने बड़ा आश्चर्य महसूस किया कि कब, जब कि भाई किसी ने भी राक्या के बारे में नहीं सुना है, राक्या का नाम नहीं सुना। बट सिंस दैट डे द किंग डिड नॉट अलाउ एनीबडी टू फ्लैटर हिम, परंतु उस दिन से किंग ने भी किसी को भी अपने यहाँ चापलूसी का मौका नहीं दिया, चापलूसी करने के लिए नहीं आने दिया। ही बिगेन टू हेट फॉल्स प्रेस, वे झूठी प्रशंसा से घृणा करने लगे। बिकॉज अ मेयर कार्टमैन वॉज ग्रेटर देन हिम, क्यों? क्योंकि ये केवल कार्टमैन जो है वो उनसे महान है। क्यों? क्योंकि वो चापलूसी को लायक नहीं करता। ही सेंट हिज मैसेंजर्स ऑल ओवर द स्टेट टू फाइंड आउट राक्या, उन्होंने राक्या को पाने के लिए, राक्या को ढूंढने के लिए अपने संदेशवाहकों को भेजा। बट दे हैड नो लक एट ऑल, परंतु वे उसे नहीं देख पाए, नहीं खोज पाए। नॉट इवन द साधुज एंड स्कॉलर्स हैड एवर हेयर्ड अबाउट सच अ पर्सन, फिर भी, नॉट इवन, फिर भी द साधुज एंड स्कॉलर्स, जो साधु और स्कॉलर्स होते हैं विद्वान, हैड एवर हेयर्ड अबाउट सच अ पर्सन, इनके बारे में बहुत कभी कभी सुना जाता है। द मैसेंजर सैड, मैसेंजर ने कहा, दैट परहैप्स नो मैन बियरिंग द नेम राक्या, कि शायद कोई राक्या नाम का आदमी नहीं है। एक्सिस्टेड, हिचकिचाते हुए ये कहा। एंड समबडी हैड टोल्ड अ लाई टू हिम, किसने आपको झूठ बता दिया है। बट दिस इज इम्पॉसिबल, परंतु ये असंभव है। द स्वान्स कुड नॉट टेल ए लाई, स्वान्स मीन्स हंस, हंस झूठ नहीं बोल सकते थे। राक्या इज द वाइजेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, राक्या पृथ्वी पर एक बुद्धिमान, अति बुद्धिमान व्यक्ति है। डिड यू लुक फॉर हिम इन द कंट्री साइड, क्या आपने उसे आसपास देखा। सच अ मैन यूजुअली लिव्स इन सम क्वाइट आइसोलेटेड प्लेस, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अलग निर्जन प्लेस पर रहते हैं। आइसोलेटेड मीन्स पृथक, अलग। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इस पागलपन वाली भीड़ से अलग रहते हैं ऐसे लोग। द मिनिस्टर्स सेट आउट अगेन इन सर्च ऑफ राक्या, मिनिस्टर जो हैं दोबारा से राक्या को खोज करने के लिए, राक्या को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सेवरल डेज पास्ड, कई दिन बीत जाते हैं। एंड देयर पेशेंस गेव वे, और उनका पेशेंस भी, उनका धैर्य भी खोने लगता है। सडनली देयर आइज फेल ऑन अ कार्ट, अचानक उनकी नज़र एक कार्ट पर पड़ती है, गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर। एंड इट्स ड्राइवर, और उसके ड्राइवर पर। दे आस्क्ड द मैन अबाउट राक्या, उन्होंने उस आदमी से राक्या के बारे में पूछा। माय नेम इज राक्या, मेरा नाम राक्या है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ही सेड, उसने कहा। वी हैव कम टू टेक यू टू द किंग्स कोर्ट, हम आपको राजा के महल में ले जाने के लिए आए हैं। सैड मिनिस्टर, मिनिस्टर ने कहा। राक्या लाफ्ड एट देयर सजेशन, राक्या उनके सुझाव पर हंसा। आई एम अ कॉमनर, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ। व्हाट विल जनश्रुति गेन बाय हैविंग माय दर्शन, मैं अपने दर्शन देकर के जनश्रुति को क्या लाभ पहुँचा सकता हूँ। एंड ही रिफ्यूज्ड टू गो विद द सर्च ऑफ पार्टी, और उन्होंने उस ढूंढने वाली पार्टी के साथ जाने से मना कर दिया।
द मिनिस्टर्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, मिनिस्टर्स खाली हाथ वापस आ गए। द किंग वॉज ग्लैड टू हियर अबाउट द कार्टमैन, किंग कार्टमैन के बारे में सुनकर के बहुत खुश हुए। ही डिसाइडेड टू गो टू राक्या फॉर हिज दर्शन, उन्होंने राक्या के दर्शन के लिए वहाँ जाने का निश्चय किया। ही टुक विद हिम अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड काउज, वे उसके लिए बहुत सारा गोल्ड और काउज ले गए। ही मेड द ऑफर टू राक्या, उन्होंने राक्या को ऑफर दिया। एंड बेग टू बी एनलाइटेंड, और उनसे जो है क्षमा मांगी, यानी एक रिक्वेस्ट की, क्या, इनलाइटेंड मीन्स शिक्षा देने के लिए कि वो भी उन्हें भी शिक्षित करें। राक्या हिमसेल्फ वॉज बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड मीन्स परेशान, मतलब कंफ्यूज, राक्या स्वयं कंफ्यूज थे। नेवरदलेस, फिर भी, ही गेव हिज ब्लेसिंग्स एंड सेड, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा, राजन आई डोंट नीड ऑल दिस वेल्थ, मुझे इस सब धन की, वेल्थ की नीड नहीं है। मटेरियल गुड्स कैन नॉट गिव एनीबडी मेंटल पीस, जो ये मटेरियल गुड्स है ये आदमी को मेंटल पीस नहीं दे सकता है, दिमागी संतुष्टि नहीं दे सकता। आई रिक्वेस्ट यू टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंग दोज हु नीड इट मोस्ट, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो जिनको इसकी आवश्यकता है। राक्याज वेल मीनिंग वर्ड pierced the ego of the king, रक्षा के लिए अच्छे अर्थपूर्ण शब्दों ने राजा के अहंकार को, ईगो को जो है छेद दिया, मतलब उसे झकझोर दिया। ही फेल एट द कार्टमैन्स फीट, इस बात को सुनकर के वो कार्टमैन के पैरों में गिर गए। एंड सेड, और कहा, फॉरगिव मी महात्मा, मुझे भूल जाइए महात्मा। आई हैड रॉन्गली बिलीव्ड दैट, मैं गलत तरीके से विश्वास करता था कि आई वॉज द मोस्ट चैरिटेबल एंड कॉन्सिडरेट किंग, कि मैं जो हूँ एक बहुत ही विचारशील और मतलब बहुत बड़ा जो हूँ राजा हूँ। आई सीक ए स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फ्रॉम यू नाउ, मैं अब आपसे आत्मिक ट्रेनिंग, आत्मिक शिक्षा लेना चाहता हूँ। राक्या टुक द किंग इन टू हिज आर्म्स एंड सेड, राक्या ने किंग को अपनी बाहों में लिया और कहा, आर सोल इज इमॉर्टल, हमारी जो आत्मा है वो अमर है। सुप्रीम गॉड इज वन, और जो सुप्रीम गॉड है वो वन है। बट वी कॉल हिम बाय डिफरेंट नेम्स, परंतु हम उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ हिम, हम उसके एक हिस्सा हैं, पार्ट हैं। वॉट एवर वी डू, जो कुछ भी हम करते हैं, इज एट हिज इंस्टेंस, हैंस वी आर अ पार्ट ऑफ हिम, हाँ यहाँ हम उसके पार्ट हैं, हिस्से हैं। हैंस वी मस्ट नेवर फील वीन, यहाँ हमें कभी भी व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। राजन, यू आर डिसाइडेडली ग्रेट, बट रिमेंबर, आप निश्चित रूप से एक अच्छे महान हो, परंतु याद रखो, डोंट फील ओवर प्राउड, कभी भी ओवर प्राउड फील मत करो। लुकिंग आफ्टर द पीपल इन योर स्टेट इज योर ड्यूटी, अपने स्टेट के लोगों को देखना आपकी ड्यूटी है। गॉड हैज़ गिवन यू सो मच वेल्थ फॉर दैट पर्पज, इस पर्पज के लिए आपको गॉड ने ये धन दिया है। हैंस फील ग्रेटफुल टू गॉड, यहाँ आप गॉड को धन्यवाद दें, गॉड के कृतज्ञ बने। सर्व योर पीपल सेल्फलेसली, अपने लोगों की निस्वार्थ सेवा करें। यू हैव माई ब्लेसिंग्स एज लॉन्ग एज यू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज ऑनेस्टली, और ये मेरा आशीर्वाद है कि आप अपनी ड्यूटी को जो है ईमानदारी से करें। डियर स्टूडेंट्स, I hope that you have understood the explanation of the chapter. If you feel any problem, you can ask next time, anytime. Okay student, all the best.